नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव खच्चराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खच्चराट 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की, धर्म स्नेही भवात्माओं, कहते हैं 3 चीजें किसी का इंतजार नहीं करती। मौत, समय और ग्राहक। बहुत दुर्लभ हैं ये चीजें अपने में। आयु कर्म है, 4 कर्मों में, 8 कर्मों में 3 कर्म बता दिए आप लोगों के लिए, 4 बता दिए ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और मोहिनी। 5वां कर्म आयु कर्म है। और ये आयु कर्म जो है हमारे लिए उस भाव में रोक करके रखता है। कैसा है ये? बेड़ी के समान है। जैसे पैरों में बेड़ी बांध देती डाल दी जाती है, वह वहाँ आगे जा नहीं सकता। या किसी को बांध दिया खूंटे से तो वह आगे जा नहीं सकता। ऐसे ही आयु कर्म जब तक रहता है, जब तक एक गति से दूसरी गति में यह जीव जा नहीं सकता। जब भी यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर आयु कर्म पहले ही बांधना पड़ेगा। संसार दशा में जहाँ भी जाएगा, पहले पेट्रोल भरवाओ, फिर आगे गाड़ी अगली गति के लिए बढ़ाओ, नहीं तो बढ़ती ही नहीं है। बार बार यह हमारे लिए आयु कर्म मिलता है। और उस आयु कर्म को कोई तो पूर्ण रूप से उपभोग कर लेता है और कोई कोई असमय में भी चले जाते हैं। किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को रक्त क्षय हो गया, किसी की श्वास रुक गई, किसी ने विष खा लिया, सुसाइड कर ली, आदि आदि अनेक प्रकार के असमय में भी जाने वाले होते हैं। और कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, घटनाएं घट जाती हैं और औषधि आदि लेकर के उस आयु कर्म को सुरक्षित रखने की भी प्रक्रिया चलती है। आयुर्वेद ग्रंथ की रचना इसीलिए हुई, असमय में
हमारी मृत्यु ना हो जाए उसके लिए आचार्य भगवंतों ने औषधि आदि की व्यवस्था आप लोगों को बताई और औषधि आदि लेकर के स्वस्थ भी हो जाते हैं और असमय में मरने से बच जाते हैं। फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि कौन सी आयु तुम्हें पसंद है। 4 आयु है। एक तो नरक आयु है। किसको पसंद है नरक आयु? किसी को पसंद नहीं। फिर भी असंख्यात जीव वहां पर जा रहे हैं। आयु किसी को पसंद नहीं नरक आयु, फिर भी वहां पर भर्ती हो रही। असंख्यात जीव वहां से निकलते हैं और वहां पर जाकर के जन्म भी लेते हैं, जहां ऐसे दुख होते हैं जिनका स्मरण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तिरंच आयु है। कौन बनना चाहता है तिरंच? कोई नहीं बन सकता। 2 आयु कोई पसंद नहीं कर रहा है, तिरंच आयु और नरक आयु। लेकिन आपसे पूछे क्या आप मनुष्य बनना चाहते हैं? हाँ, मनुष्य बनना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य आयु जो है वह सभी आयुओं में श्रेष्ठ है। मनुष्य गति श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ से मुक्ति की प्राप्ति मनुष्यों से ही होती है। लेकिन मनुष्यों में वो सुख नहीं होते जो सुख देव आयु में होते हैं। चक्रवर्ती को जो सुख होते हैं उससे भी कई गुने सुख जगन्न भोग भूमि के जीवों को होते हैं। उससे भी असंख्यात गुणे सुख मध्यम भोग भूमि वालों को, उससे भी उत्तम भोग भूमि वालों को, और उससे भी ज़्यादा सुख देवों में होते हैं। और देव भी 4 प्रकार के होते हैं, उनके सुख ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। और सर्वार सिद्धि के देवों का सुख तो कहना ही क्या है। ये सब होते हुए भी ये सुख जो होते हैं वह इंद्रिय जन्य सुख होते हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो मुनिराज सारे विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प होकर के अपने शुद्धात्मा में लीन हो जाते हैं, तो कहा है इंद्र वाह अहमिंद के नाही कहो। वो सुख इंद्र और अहमिंद को भी नहीं होता जो उन मुनिराज को निर्विकल्पता में होता है। और फिर और ऊपर उठते चले जाते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। उनका अतीन्द्रिय सुख कितना होगा। इन सब का सुख एक तरफ रख दो और जो सिद्धों का सुख होता है, कहते सभी जीवों का सुख मिला लो, उसका भी उन सब का सुख से भी अनंत गुणा सुख एक सिद्ध परमेष्टि के अंदर रहता है। उस सुख में वह निमग्न रहते हैं। ये 4 आयु है और ये कैसे मिलती हैं? तो कहते हैं नरक आयु बह बारंभ परिग्रह नारकस्यार्षा, बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरक आयु का बंद करा देते हैं। बहु आरंभ और बहु परिग्रह तो बाहर देखने में आता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वह भी बहु आरंभ और बहु परिग्रह कर लेता है। श्रम श्रु नवनीत की एक कथा आती है। एक बहुत बड़ा व्यापारी व्यापार करने के लिए गया और बहुत सारा धन कमा करके ला रहा था जंगल में से। और जंगल में लुटेरों ने
लूट लिया। और लूट ऐसा लिया कि जितने भी वस्त्र आभूषण थे वो भी सब ले लिए। मां तन पर एक दो कपड़े बचे हैं, एक ही कपड़ा बचा है। और कहा कि अब तुम जा सकते हो। वह वहाँ से आगे बढ़ता है और विचार करता है कि अब ऐसी स्थिति में अपने गांव में जाना, नगर में जाना अच्छा नहीं। तो रास्ते में एक गांव मिलता है, अहीरों का गांव, जहाँ दूध, दही, मट्ठा आदि की भरमार है और लोग भर भर के मटकियाँ मट्ठों की ले जा रहे हैं। यह भी भूखा प्यासा पहुंच गया और कहा कि भाई मुझे मट्ठा पिला दो। उसको मट्ठा पिलाया गया। उस मट्ठे में मक्खन था और उसकी दाढ़ी मूछों में, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थीं, वो मक्खन लग गया। और उस जब मक्खन लगा तो उसने कहा ये तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया जाए। और उसने मक्खन इकट्ठा करके उसमें से घी निकाला और वहीं पर रहने लगा। अपने नगर में नहीं गया कि कुछ हो जाए धन आदि तब जा कर के हम जाएंगे। एक घास फूट की कुटिया बना करके, टूटी खटिया डाल करके और वहीं पर वह रहने लगा। ये सत्य घटना है। कैसी घटना है? सत्य घटना है। ऐसे भी लोग हैं। हाँ, श्रम श्रु नवनीत की कथा ये आगम के अनुसार दी गई है। इसने इकट्ठा किया, एक मटके में कुछ घी इकट्ठा कर लिया महीनों में जाकर के। और एक शीतकाल है, अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और नीचे अलाव जल रहा है। क्या कहलाती है? गुरसी। गुरसी, गुरसी में अग्नि है और जल रही है। ऊपर मटकी में घी रखा हुआ है और यह खटिया पर लेटे हुए हैं और उस मटकी को देखते देखते और वह स्वप्न देखने लग गए। कौन से सपने? मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे। सपना क्या देखा? सपना ऐसा देखा, इस मटकी में जो घी है उस घी को मैं बेचूंगा और बेच करके इससे एक गाय खरीदूंगा। गाय दूध देगी और उस दूध को जमा करके फिर दही, और दही से मक्खन और उससे फिर मैं घी निकालूंगा। ऐसे करके मेरे एक गाय से दो गाय, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और आज 256। ऐसे गुणत कर्म से मैं गायों का स्वामी हो जाऊंगा। 1024 मेरे पास गायें होंगी और मैं गायों का स्वामी होगा। फिर मैं इस नगर का पाटील लम्बड़दार बन जाऊंगा, यहाँ का मैं मुखिया बन जाऊंगा, यहाँ का राजा बन जाऊंगा। सारे लोग मेरे अंडर में रहेंगे। इस प्रकार की और अभी इतनी नहीं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैं पूरे प्रदेश का, पूरे फिर भारत का, पूरे राज्य का, यहाँ तक कि वह स्वप्न में चक्रवर्ती बन गया। क्या बन गया? चक्रवर्ती। मैं 6 खंड का अधिपति हूँगा और पटरानी मेरे पैर दबा रही हो। पंखा झुला रहे हैं दासियां, पटरानी मेरी पैर दबा रही है और मैं कहूँगा तुझे अभी पैर दबाने नहीं आता।
चल हट। और एक अपना पैर उठा दिया और जा कर के मटकी में लगा। घी की मटकी नीचे गिरी और इतनी तेजी से आग पकड़ गई, क्योंकि वहीं पर नीचे आग जल रही थी और घास फूस की वह झोपड़ी थी। आग ऐसी पकड़ी, उस आग में ही झुलस करके वह मर गया और मर करके नरक में गया। ये आगम की कथा रत्न कंडक श्रावकाचार में परिग्रह पाप में श्रम सु नवनीत को रखा गया कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ बनने की, बहुत कुछ रखने की, बहुत कुछ जोड़ने की चाहत है। ये रौद्र ध्यान कहलाता है। कौन सा? परिग्रहानंदी। परिग्रह में आनंद मनाते रहना। मेरा इतना है, इतना है, इतने दुकान, इतने मकान, इतने खेत, इतनी जमीन, इतने उस नगर में मेरे इतने हैं, इस नगर में इतना है, मैंने यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया। यही गुणा भाग चलता रहता है। ये परिग्रह में आनंद लेते रहते हैं। सेठ जी गद्दी पर टिके रहते हैं। सेठ जी के मन में क्या चल रहा है किसको क्या पता। और ऐसे ही समय में आयु बंद हो गया तो आचार्य वगुण कहते हैं बहु आरंभ और बहु परिग्रह। कुछ भी नहीं है, फिर भी ये परिणाम हमारे लिए नरकों में ले जा सकते हैं। बचो युक्ति से और निरंतर चिंतन ऐसा करो। ये धन वैभव आदि आदि ये सब जल बुलबुले के समान है। कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि ये सब छोड़ करके चले गए। ऐसा भी तो चिंतन कर सकते हो, अपने चिंतन की धारा बदल लो, ये सब यही छूट जाएगा।